90.4 दिस इज योर होस्ट एंड रोज आरजे अंजलिला स्टूडियो। वेल, आज स्टूडियो में नहीं हूँ, आज यशोदा हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, डॉक्टर ब्रह्मजीत जी। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे रेडियो स्टेशन पर। थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लिसनर्स को, पूरे गाजियाबाद को, आप अपने बारे में और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर कर्नल ब्रह्मजीत सिंह हूँ। मैंने इंडियन आर्मी में 22 साल नौकरी सर्विस की है और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर करता हूँ। और मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे NLP के कोर्स किया हुआ है, न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स किया हुआ है, तो जो मुझे मेरे पेशेंट से कनेक्ट करने में, उनका सही इलाज करने में हेल्प करता है। सर, मैं अभी आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी, ब्रह्म्स प्रोटोकॉल। सर, व्हाट एग्जैक्टली ब्रह्म्स प्रोटोकॉल और ये ब्रेस्ट कैंसर में कैसे यूजफुल है, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए। देखिए, ब्रह्म्स प्रोटोकॉल एक ब्रह्म अस्त्र है। ये ब्रह्म अस्त्र अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर है। पूरी दुनिया में आज सबसे नंबर 1 कैंसर है जो औरतों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। और बड़ी विडंबना की चीज ये है कि ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसे में हम कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं और हम जान बचा सकते, कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। WHO के हिसाब से 2022 में 6,70,000 लेडीज, औरतें ब्रेस्ट कैंसर से मरी, यानी पर दिन 1867 औरतें ब्रेस्ट कैंसर से मर रही हैं। हर 14 सेकंड में एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट डायग्नोज होता है और ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जो लेटेस्ट स्टडी आई जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उसके हिसाब से 79% इंक्रीज हुआ है इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन पीपल लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज, यानी 50 साल से कम उम्र के लोगों में 79% कैंसर बढ़ा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत नंबर 1 पे है। और जिस तरीके से ये चलता आ रहा है, बाय 2040 भारत जो है दुनिया का कैंसर कैपिटल होगा और कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अब हर घर में होने की संभावना है। इससे पहले ये नुकसान करे, क्योंकि कैंसर के आंकड़े खाली नंबर नहीं है, ये डेविस्टेशन है। ये एक कैंसर खाली मरीज को नहीं मारता, पूरे घर को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो स्त्री होती है उसका रोल एक माँ का भी है, बहन का भी है, बेटी का भी है और वाइफ का भी है। तो जब वो इफेक्ट होती है तो पूरा घर इफेक्ट होता है। सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, ब्रह्म्स प्रोटोकॉल में सेल्फ ब्रेस्ट कैंसर का क्या इलाज है? आप प्लीज हमारे लिसनर्स को विस्तार से समझाइए। देखिए, ब्रह्म्स प्रोटोकॉल एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जो मैंने डिवाइस की है। पूरे विश्व में इसके बारे में ये प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैंने ये प्रोटोकॉल बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए जो वर्ल्ड में आज तक सुविधा जो उपलब्ध थी वो थी, या तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लो, यानी हर स्त्री अपने स्तन का खुद जांच करे और उससे वो डायग्नोज करे, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज करे। और दूसरा है मेमोग्राफी। अब हुआ क्या है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पूरी दुनिया में प्रमोट किया गया है, लेकिन आज के डेट में वो एक फेलियर है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फेलियर है क्योंकि वो जो वुमेन की इथोज होती हैं, या जब आप किसी नारी के बारे में सोचेंगे में तो आपके दिमाग में 2 ही चीजें आएंगी, लव एंड सैक्रिफाइस। तो जो महिला है वो एक माँ का रूप होती है, तो उनको पहले लव एंड सैक्रिफाइस में उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम है, अपने हस्बैंड के लिए टाइम है, अपने बच्चों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता। और इसीलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक फेलियर रहा है। अब उसको हम कैसे ब्रेक थ्रू करें? ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो वो क्योरेबल है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज करते हैं तो वो क्योरेबल नहीं होता, ट्रीटेबल होता है। यानी हम उसको 0 नहीं कर सकते। तो इतना जब इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज नहीं हो रहा है, हमारी इंडिया के ओपीडी में लगभग 70 से 80% जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। और स्टेज 3 एंड स्टेज 4 का मतलब ये, स्टेज 4 का मतलब है जल्दी मौत, स्टेज 3 का मतलब है थोड़ा इलाज और उसके बाद मौत, और पेशेंट क्योर नहीं होता। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फेल हो गया तो मैंने एक आइडिया, एक कंसेप्ट निकाला और फिर उसके लास्ट 5 साल से मैं इस पे काम कर रहा था कि क्यों नहीं हर मर्द, हर हस्बैंड, हर स्पाउस अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले
और अगर मैं, क्योंकि मेरे पास सब पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी कैसे हुआ, आप इतने लेट आए हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपको, तो उनका जवाब ये होता है हमें पता ही नहीं चला। अब पता नहीं चलेगा मतलब ये है कि उनको ना उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो अगर हम हर हस्बैंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उनको हम सिखा दें कि वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपनी वाइफ पर कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम हर घर में ये मैसेज, हर घर में हर हस्बैंड अपनी वाइफ का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके कितने कैंसर्स अर्ली डिटेक्ट होंगे और कितनी हम जानें बचा सकेंगे, परिवार तबाह होने से बचा सकेंगे। तो इस कंसेप्ट पे ब्रह्म्स प्रोटोकॉल मैंने बनाया है। यह प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे बना है, क्योंकि हर मर्द, देखिए हमारे कंट्री में हम लोग सबसे ज्यादा रोमांटिक है, क्योंकि हमारे कंट्री में आप बोलेंगे कि मैं सूरज चांद तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए। आपने कभी किसी अंग्रेज को सुना है बोलते हुए कि मैं सूरज चांद तोड़ के ले आऊंगा? तो हर हस्बैंड, हर मर्द अपने आप को शाहरुख खान, ऋतिक रोशन से कम नहीं समझता और वो सब कुछ करेगा अपनी वाइफ के लिए, खुश करने के लिए। लेकिन वो कहाँ मात खा जाता है, वो उसको सबसे बड़ा जो दुश्मन है ब्रेस्ट कैंसर, उसको बचाने से चूक जाता है। इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जगह ब्रह्म्स प्रोटोकॉल का अगर हर हस्बैंड, हर घर में इसका फॉलो किया जाए, इसको सिखा जाए, तो हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर पाएंगे। सर मेरा ये सवाल है अब आपसे कि ये जो अर्ली कैंसर डायग्नोस्ड हम इसे क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजंस हैं इसके? आप प्लीज हमारे लिसनर्स को ब्रीफ में बताइए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही शातिर किस्म का कैंसर है और ये अपने आप इस तरीके से आता है। सबसे पहले तो एक छोटी सी गांठ बनती है। अब दिक्कत क्या है कि जो ब्रेस्ट की एनाटॉमी है, जो स्तन का टिश्यू है, वो सॉफ्ट टिश्यू है, वो चर्बी का टिश्यू होता है। तो उसके अंदर एक कंचे से लेके एक नींबू तक की गांठ उसी के अंदर समा जाती है, उससे पहले कि वो बाहर पता चले। तो जब तक वो नींबू से कंचे से नींबू तक गांठ बनती है, वो स्टेज से प्रोग्रेस हो चुका होता है और वो क्योंकि वो दिखता नहीं है तो पता नहीं चलता। दूसरा, क्योंकि मासिक धर्म, हर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, तो ये जब ट्यूमर ग्रो कर रहा है तो ये जिसके जो चेंजेस होते हैं वो मासिक धर्म से कोरिलेट करते हैं, तो वो डायग्नोज करने में और मुश्किल कर देते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी को पता ही नहीं देखना क्या है, महसूस क्या करना है। और एक और बड़ा कारण जो हमारे कंट्री में स्पेशली है कि लेडीज जो हैं अपने ब्रेस्ट हेल्थ को डिस्कस करने में बहुत शर्माती हैं, कतराती हैं। मतलब वो अपने घर में ही नहीं, अपने हस्बैंड तक को किसी को नहीं बताएंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें हर हस्बैंड को इसके बारे में बताना है, हर परिवार तक ये मैसेज देना है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में जब तक डायग्नोज नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं कर पाते। वाओ सर, सीरियसली आज आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस मिलने वाली है, कैसे वो इस चीज से लड़ सकते हैं, इस कैंसर को हरा सकते हैं। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने ये जो आर्टिकल लिखा है ब्रह्म्स प्रोटोकॉल, सर इसे लिखने के पीछे का एक मोटो लाइफ में आपको कहाँ से मिला और कहाँ से ये आइडिया आया कि आपको इसका नाम ब्रह्म्स प्रोटोकॉल रखना चाहिए? प्लीज बताइए। एक्चुअली मुझे लगा कि हमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म्स प्रोटोकॉल, और दूसरा क्योंकि मेरा नाम ये ब्रह्म है तो मैंने वो दोनों को कंबाइन करके इसको ब्रह्म्स प्रोटोकॉल, ब्रह्मास्त्र फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिवाइस किया, नाम डिवाइस किया। वेल सर, आई मस्ट से मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम आपकी बात सुनते हुए कि कितने प्यार से आपने इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है। आई विश लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि कैसे अपने आप को इस बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट अभी भी लोगों की ये मन की बात है कि वो खुद ही घर पर अपने आप टेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक अच्छी प्रोटोकॉल बनाई गई थी एक समझाने के लिए। आपको उसके बारे में बहुत से सारे को वीडियोस मिल जाएंगे, तरीका बता दिया जाएगा, लेकिन उस पर इतना काम नहीं किया गया जितना करना चाहिए। उसे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बना दिया गया है, उसमें इतने एंगल्स डाल दिए गए हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक नॉर्मल साधारण स्त्री को करने में बहुत परेशानी होगी। तो मैंने उसको चेंज किया और मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया, ब्रह्म्स प्रोटोकॉल, जो बहुत ही आसान है। और उसका कंसेप्ट सिंपल ये है कि देखिए,
आंखों को और हाथों को वही चीज समझ में आती है जो दिमाग को पता हो। द आईज ओनली सी एंड द हैंड्स ओनली फील व्हाट द माइंड नोज। तो मैं अगर आपके माइंड को बता दूं कि आपको आंखों से क्या देखना है और हाथों से क्या महसूस करना है, तो कोई भी हस्बैंड, कोई भी लाइफ पार्टनर, नॉट नेसेसरी हस्बैंड, कोई भी लाइफ पार्टनर कंफर्टेबली, इजीली, बिना किसी तकलीफ के एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट कर सकता है। अच्छा, मैं आपको और बताना चाहूंगा, जहां पे स्त्री के पास अपने लिए समय नहीं होगा, लाइफ पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो अपनी स्त्री से प्यार करता है और उसके लिए सबसे कीमती उसकी वाइफ है। तो वो डेडिकेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से, श्रद्धा से वो कार्य करेगा और उसके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन करने के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो मेडिकुलसली करेगा। तो इसलिए, और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, औरत जो है अपनी पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए दे देती है, तो क्या ये हर मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसको उसके ब्रेस्ट कैंसर से बचाए? आई फील कि ये अब हाई टाइम आ गया है कि जेंट्स जो है, मेन जो है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मेन का जो रोल आता है वो प्रोटेक्टर का रोल है। तो वो प्रोटेक्टर का रोल तभी रहेगा जब वो कुछ उसके लिए करेगा। खाली प्रोवाइड करना इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर बेटर हाफ। तो इसके लिए मैंने ब्रह्म प्रोटोकॉल बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हस्बैंड इसको एक बार सीख लेगा, इसको जिंदगी भर के लिए अपनाएगा। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर, अभी आपने मुझे बताया कि ब्रह्म प्रोटोकॉल में आपने एक वीडियो शूट किया था जिसके अंदर आपने पूरा बताया कि कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हस्बैंड का ही एक मेन रोल रहता है अपने जीवन साथी को, उसका ध्यान रखने के लिए। सो उस वीडियो के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने एक्चुअली, देखिए, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाया। मैंने सिंपली अपने घर में जो व्हाटएवर मैं डिवाइस कर सकता था, मैंने एक डमी खरीदा, ब्रेस्ट का एक मॉडल खरीदा जिससे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, क्योंकि इसमें ब्रह्म प्रोटोकॉल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आंख में देखना और दूसरा हमारे हाथों से महसूस करना। तो उसको हम इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन कहते हैं। पैल्पेशन मतलब स्पर्श करना। तो हमें कैसे स्पर्श करना है, उसके 7 प्रिंसिपल हैं, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। जैसे कि 3 उंगलियां का इस्तेमाल करना। अब 3 उंगलियां क्यों इस्तेमाल करना? क्योंकि ये साइंटिफिकली वैलिड है। देखिए, ब्रेस्ट जो होता है वो नोडुलर होता है, उसमें जो डक्ट होती है, जो मैमोग्राफिक जो मेमोरी डक्ट्स होती है, वो गोल होती है। तो जब कोई भी ब्रेस्ट को आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा उसमें गांठें हैं। तो नॉर्मल गांठ और ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में फर्क लगाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए 3 गांठों का इस्तेमाल करना, ये सब साइंटिफिक है। सेकंड कंसेप्ट आ जाता है कि हम टिप से नहीं, जो पल्प स्पेस है, जो पीछे का नीचे का स्तर फ्लैट हिस्सा है, उससे पैल्पेट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे वाले से क्यों पैल्पेट करें? क्योंकि यहाँ के जो नर्व रिसेप्टर्स हैं वो दूसरे होते हैं। टिप में पेसिनियन कॉर्पसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो नॉर्मल को भी नॉर्मल बताएंगे, ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करेंगे। तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना, ये भी एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। फिर तीसरा क्या है कि ब्रेस्ट का टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस सॉफ्ट टिश्यू में एक गांठ को ढूंढना मतलब होगा कि भूसे में सुई को ढूंढना, तो वो बहुत मुश्किल है। काउंटर प्रेशर का मतलब ये है कि आप एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट उसको आप पैल्पेट करते हैं। हार्ड सरफेस के अगेंस्ट पैल्पेट करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे रिब केज है, हम उसको हार्ड सरफेस बना करके उसको हम पैल्पेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें गांठ के बारे में महसूस हो जाएगा। अब जो कैंसर की गांठ होती है वो एक गोल कंचे की तरह नहीं होती, उसका आकार 3 डायमेंशनल है, तो उसमें और उसके एजेस भी होती, किनारियां भी होती हैं। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कैंसर जो ब्रेस्ट ट्यूमर है वो एक अदरक के समान है। अदरक आपने देखी है, अदरक के ऊपर नीचे अनइवन सरफेस होता है, और ये अनइवन सरफेस जो है, अगर हम जो आंख से विजुअलाइज करेंगे कि ये अनइवन सरफेस है, तो हम उसी तरीके से उसको पैल्पेट भी कर सकेंगे। और जब हम उसको पैल्पेट करेंगे उस तरीके से, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसकी एजेस कैसी है, उसकी साइज कैसी है, उसकी एरिया कैसा है। अब कहाँ पैल्पेट करना है, पूरे स्तन को एग्जामिन करना होगा। ये नहीं कि आप आउटर क्वाड्रेंट छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया। तो उसके 3 साइंटिफिक तरीके हैं। एक घड़ी का साइंटिफिक तरीका है कि आप जो ब्रेस्ट को एक घड़ी की तरह, डायल की तरह एज्यूम करें और राउंड फैशन में बाहर से अंदर आप पैल्पेट करते हुए आए। दूसरा है पिज्जा पैटर्न। ये मैंने पिज्जा पैटर्न क्यों कहा, बिकॉज आजकल इंडिया में पिज्जा बहुत फेमस है। तो पिज्जा के जब आप जो भी पिज्जा खाते हैं, नहीं भी खाते, उसने देखा है, वो समझ जाएगा कि भाई पिज्जा में ऐसे वेज ट्रायंगल होता है, हम इसके हिसाब से पैल्पेट करते हैं। और तीसरा होता है लीनियर मेश पैटर्न। मेश पैटर्न मतलब मकड़ी जैसे जाली जो होती है,
जो जाली में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इससे आप पूरे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब छठा प्रिंसिपल एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बगल। बगल एक्जिला हम कहते हैं। एक्जिला में 30 से 40 नोड्स होते हैं और कई बार स्तन कैंसर की गांठ पहले बगल में आती है, ब्रेस्ट में बाधे बनती है। तो अगर हमको ब्रेस्ट का तरीका कैसे एग्जामिन करना है, मैंने वो भी समझाया है कि उल्टे कप की तरह, कप में जैसे 4 दीवारें होती हैं और छत होती है, तो उसको कैसे एग्जामिन करना है, मैंने इन्वर्टेड कप प्रिंसिपल से उसको भी समझाया है। और सातवां है निपल इरेगुलर कॉम्प्लेक्स। निपल से डिस्चार्ज आना बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। जो भी लेटेस्ट स्टडी आई है उसमें ये पाया गया है कि जिनके खून का अगर एक धब्बा भी आता है तो 30% चांस है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और अगर क्लियर फ्लूइड भी आता है तो 17% चांस है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए जो निपल से डिस्चार्ज आ रहा है वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं और इसमें मैंने और चीजें भी ऐड की हैं जिससे कि क्योंकि मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, तो हर इंसान को, तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर आप अपने जीवन में कुछ भी प्रोफेशन के हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, इसको आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप डॉक्टर से भी अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको डायरेक्ट करने में, क्योंकि आप श्रद्धा से करेंगे। आपने एक सुना होगा कि शेर और जब हिरण भागता है तो बहुत बार शेर जो है हिरण को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हिरण जान बचाने के लिए भाग रहा है और शेर खाने के लिए भाग रहा है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए कर रहा है, तो वो ज्यादा डेडिकेटेडली करेगा और डेफिनेटली अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर पाएगा। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतनी सारी फीमेल सफर कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, सर इसका कोई क्योर क्यों नहीं है? क्या इसका इलाज इतना नामुमकिन है कि एक औरत अपना जीवन नहीं बचा सकती? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का क्योर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर की तरह 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अर्ली स्टेज में हम ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर सकते हैं। क्योर मतलब कैंसर को 0 कर सकते हैं, बॉडी को फ्री कर सकते हैं कैंसर से। लेकिन जहां स्टेज 3 और जहां स्टेज 4 हो जाता है तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा इसका कारण क्या है? लेट डायग्नोसिस। मतलब बीमारी थी, पता नहीं चला, जब तक पता चला, लेट डायग्नोसिस हुआ, स्टेज 3 या स्टेज 4 हो गया। अब लेट डायग्नोसिस सबसे बड़ा कारण है और इसी का तोड़ निकाला है मैंने ब्रह्म्स प्रोटोकॉल, कि हम जो लेट डायग्नोसिस होता है उसको हम अर्ली डायग्नोसिस में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हम ब्रह्म्स प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाएंगे और इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। सबसे पहली बात तो जहां स्टेज 3 और स्टेज 4 में आपको जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा होता है, घर बिक जाएगा आपका। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इतनी महंगी है कि लोग, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक गरीब आदमी भी अगर ब्रह्म्स प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और वो अपनी वाइफ की स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिटेक्ट कर सकता है तो उसका खर्चा, उसका घर बच जाएगा, उसका परिवार बच जाएगा, वो अर्ली स्टेज में अपनी वाइफ का इलाज करा पाएगा। अब एक गरीब आदमी के लिए, वो मिडिल क्लास आदमी के लिए, देखिए मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली में आती है और मिडिल क्लास का मतलब ये है कि रिसोर्सेज कंस्ट्रेन्ड होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके ट्रीटमेंट। जो इम्यूनोथेरेपी है, जो टारगेट थेरेपी है, बहुत महंगी पड़ती है। तो उनके लिए भी एक तो आपका खर्चा कम और दूसरा ये ब्रह्म्स प्रोटोकॉल फ्री है, इसमें आपका कुछ खर्चा हो ही नहीं रहा है। यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव ओनली टू गेन। तो इसमें मुझे किसी ने बोला कि सर कई बार ऐसा भी होगा कि जो हमें गांठ मिलेगी शायद वो कैंसर ना हो और हम फालतू में इतनी जांच करें। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखो भाई, 2-3 चीजें इसमें समझनी है। कैंसर दूसरा मौका नहीं देता। अगर आप 100 लोगों ने भी इसको ब्रह्म्स प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 10 लोगों को भी गांठ मिली और 10 लोगों को गांठ में से अगर एक भी कैंसर हमने निकाल दिया तो हमने एक जान नहीं, हमने एक परिवार बचा लिया। और इसमें जो टेस्ट होते हैं उसका डबल फायदा है। एक, आपने सपोज कीजिए मैमोग्राफी कराई या बायोप्सी कराई और उसमें कैंसर नहीं मिलता तो आपको तो पार्टी करनी चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि एक तो कैंसर नहीं है और दूसरे आप इतने उस्ताद हो गए हैं कि आपने डॉक्टर से ज्यादा अच्छा एग्जामिनेशन किया। बिल्कुल, तो ये तो सेलिब्रेट करने का मौका है। फॉल्स नेगेटिव है तो बहुत सेलिब्रेट करने का मौका है। तो इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। वेल, आई मस्ट से सर, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप स्टूडियो में आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हमारी जितनी भी भारत की महिलाएं हैं उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वो कैसे अपना ध्यान रख सके।